हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पायोनेफ्रोसिस और पेरिनील एब्सेस और पेरीनेफ्रिक एब्सेस का। तो सबसे पहले पायोनेफ्रोसिस। पायो का मतलब होता है पस और नेफ्रोसिस किडनी। तो यहाँ क्या होता है पायोनेफ्रोसिस में, जो किडनी है वो कन्वर्ट हो जाती है एक पस कंटेनिंग सैक में, ओके। और रीनल पेरेन्काइमा जो होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब इसके कोजेज़ की बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो रीनल स्टोन होता है। उसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है वो जनरली चिल्ड्रन में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, ओके। या फिर हमारा क्या हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का इन्फेक्शन हो जाए, इट विल ऑल्सो लीड टू पायोनेफ्रोसिस। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ, एनीमिया के साथ और स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। जो ये स्वेलिंग है ये लार्ज स्वेलिंग होगी और इसके साथ फीवर, चिल और राइगर्स ये सब एसोसिएटेड होंगे, ओके। अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पे सबसे पहले हम कराएंगे यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज और कोलिफॉर्म्स। उसके बाद हम करेंगे यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। इसके बेसिस पे हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। देन वील गो फॉर एक्सरे KUB, दैट इज़ द किडनी यूरेटर ब्लैडर, ओके। इसमें हमें स्टोन्स का पता चल जाएगा और किडनी के साइज़ का, आउटलाइन का पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके, एंड देन इंट्रावेनस पाइलोग्राम IVP एंड CECT KUB। CECT KUB से क्या पता चलेगा हमें, एक्सटेंट कितना है पस का, ओके, विल गेट टू नो दैट। उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट इज़ द IV एंटीबायोटिक्स। वो हम कल्चर के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ पस। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो गो फॉर परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी एंड ड्रेनेज ऑफ पस। इसमें क्या करेंगे हम, परक्यूटेनियसली स्किन के थ्रू हम एक ट्यूब डालेंगे, दैट इज़ द नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, ओके, एंड विल ड्रेन द पस। उसके अलावा अगर कोई भी अंडरलाइन कोज है, लाइक अगर स्टोन्स है तो विल ट्रीट दैट। एंड अगर हमारी किडनी कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल है और सिग्निफिकेंट डैमेज है तो वी विल गो फॉर द नेफ्रेक्टमी। सो इट्स ऑल अबाउट पायोनेफ्रोसिस। अब बात करते हैं हम पेरीनेफ्रिक एब्सेस की। तो पेरीनेफ्रिक से ही पता चल रहा है कि अराउंड किडनी, राइट। सो अगर हमारी ये किडनी है, इसके सराउंडिंग में यहाँ अगर एब्सेस का कलेक्शन होता है, एब्सेस होती है, दैट इज़ द पेरीनेफ्रिक एब्सेस या पस का कलेक्शन होता है। अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो फर्स्ट इज़ द इन्फेक्शन। यहाँ मान लो अगर कोई हीमेटोमा है और यहाँ अगर हमारा कोई हीमेटोमा है, राइट, और उसका इन्फेक्शन हो जाए, दैट विल लीड टू पेरीनेफ्रिक एब्सेस। या फिर अगर पायोनेफ्रोसिस जिसकी हमने अभी बात करी थी और वो रप्चर कर जाए, उसके अलावा TB हो सकता है, बिकॉज TB के अंदर भी क्या हो सकता है, हमारा पस का कलेक्शन हो सकता है। देन रिट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस। कभी कभी क्या होता है, ये अपेंडिसाइटिस जो है ये एक्सटेंड कर जाता है हमारा लॉइन रीजन में एंड इट कैन प्रेजेंट एज पेरीनेफ्रिक एब्सेस। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे पेशेंट को, उसका टेम्परेचर हाई स्विंगिंग होगा, फीवर होगा, रिजिडिटी, टेंडरनेस एंड फुलनेस फील होगी लॉइन रीजन में, ओके, और इडीमा प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। सो सबसे पहले हम CBC कराएंगे, दैट इज़ द कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें आएगा ल्यूकोसाइटोसिस, WBC के लेवल्स जो है वो इंक्रीज मिलेंगे, राइट। फिर यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, एक्सरे स्पाइन करेंगे, एक्सरे चेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी और CECT। उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट पे हम क्या करेंगे, क्योंकि पस प्रेजेंट है, पेरीनेफ्रिक एब्सेस है, तो पस है वहाँ पर, तो पस कहीं पर भी हो, इसका एक ही रूल है ट्रीटमेंट का, दैट इज़ ड्रेनेज। तो पस को हम ड्रेन करेंगे थ्रू द इंसिजन इन द लॉइन रीजन, ओके। या फिर उसके अलावा अगर ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन कंटिन्यू पस ड्रेनेज ट्यूब। हम क्या कर सकते हैं, पेरीरीनल एरिया में ड्रेनेज ट्यूब लगा सकते हैं, जिससे कंटिन्यूसली पस जो है वो ड्रेन होगा। एंड फॉर श्योर विल प्रिस्क्राइब द IV एंटीबायोटिक्स। हम IV एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को। Thank you so much. If you like the video, please like and subscribe to our channel. Thank you so much.